जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा के आदेश पर जब टेलीफोन बाबा ने भगवान को लगाया, जाने फिर क्या हुआ। भारत संत महात्माओं की धरती है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारिक सिद्ध संत और पवित्र आत्मा हुई हैं। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। दिव्यदर्शी नीम करोली बाबा ने एक बार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध ऐसे ही सिद्ध संत टेलीफोन बाबा को भगवान से बात करने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। नीम करोली बाबा की लीला। नीम करोली बाबा चमत्कारिक संत थे, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे ही रहस्यमय सिद्ध संत थे टेलीफोन बाबा, जो लोगों में काफी मशहूर थे, लेकिन वो भी अपनी सिद्धि और शक्तियां को प्रकट नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए ये लीला करते थे, लेकिन कई बार इनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई और कई बार इनके उपायों ने लोगों की जान बचाई। आइए जानते हैं टेलीफोन बाबा से जुड़ी बाबा नीम करोली महाराज की चमत्कारिक कहानियां, जिसमें डॉक्टर की जान बची। कौन थे टेलीफोन बाबा? रवि प्रकाश पांडे रजिदा ने द डिवाइन रियलिटी ऑफ श्री बाबा नीम करोली जी महाराज में लिखा है कि कुमाऊं की पहाड़ियों में मोहन बाबा नाम के सिद्ध संत रहते थे। ये बच्चों जैसे मासूम और सरल थे। इनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही होती थीं। किंवदंती है कि ये भगवान से टेलीफोन पर बात करते थे। इसी कारण लोग इन्हें टेलीफोन बाबा के नाम से जानते थे। किंवदंती के अनुसार ये जब भगवान से बात करते थे तब इनके भाव भंगिमा ठीक वैसे ही हुआ करती थी जैसे हमारी टेलीफोन पर बात करते हुए होती है। हालांकि दूसरे भारतीय संतों की तरह ही ये भी अपनी दिव्य शक्तियों को छिपाने के लिए लीला करते थे। नीम करोली बाबा की लीला। रवि प्रकाश पांडे के अनुसार आगरा मेडिकल कॉलेज के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नवल किशोर श्री बाबा नीम करोली महाराज के भक्त थे। बाबा में उन्होंने नैनीताल के रामसे अस्पताल को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर नवल किशोर बाबा नीम करोली से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे हनुमानगढ़ आकर पहाड़ी महिलाओं का इलाज करने के लिए कहा। इस पर डॉक्टर नवल किशोर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक महिलाओं का इलाज करने लगे। एक दिन नवल किशोर लोगों का इलाज करने नहीं पहुंचे। इस समय नीम करोली बाबा भी नैनीताल में नहीं थे, लेकिन बाबा नीम करोली उसी दिन हनुमानगढ़ लौट आए। इन्होंने लोगों से डॉक्टर की गैर मौजूदगी का कारण पूछा, लेकिन कोई भी बता नहीं सका। उसी शाम को नीम करोली बाबा कुछ भक्तों के साथ घूमते हुए एम्पायर होटल के पास पहुंचे और रुक गए। साथ ही पूछा कि डॉक्टर कहाँ रहते हैं। एक भक्त ने होटल की ओर इशारा किया। इस पर बाबा ने एक व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने भीतर भेजा। इस पर डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही बाबा बोले, तुम बीमार हो? डॉक्टर ने कहा, नहीं। इस पर बाबा ने फिर कहा कि तुम्हें सर्दी है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, बस यह एक सामान्य सर्दी है। इस पर बाबा ने एक डंडी ली और डॉक्टर को खुद को रामसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। डॉक्टर इसकी जरूरत नहीं समझ रहे थे, लेकिन नीम करोली बाबा ने कुछ भक्तों के साथ उन्हें अस्पताल भेज दिया। अस्पताल से लौटने के बाद भक्तों ने देखा कि नीम करोली बाबा कैला खान की ओर जा रहे हैं। बाबा ने भक्तों से कहा कि वह डॉक्टर नवल किशोर और उसके परिवार को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच वह कैला खान की ढलान की ओर तब तक बढ़ते रहे जब तक कि मोहन बाबा की कुटिया तक नहीं पहुंच गए। मोहन बाबा भगवान विष्णु के भक्त थे। यहाँ महाराज जी ने मोहन बाबा को भगवान विष्णु को टेलीफोन कर डॉक्टर के बारे में बताने के लिए कहा। इस पर मोहन बाबा ने फोन लगाने की भाव भंगिमा बनाई। उन्होंने नारद जी को फोन लगाया था और उनसे कहा कि नीम करोली बाबा भगवान विष्णु से बात करना चाहते हैं। जैसे दूसरी ओर से नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। कुछ देर बाद महाराज जी ने मोहन बाबा से फिर से फोन लगाने के लिए कहा। इस पर नारद जी ने मोहन बाबा से जो कुछ भी कहा उसे मोहन बाबा स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए और अपने रहस्यमयी टेलीफोन पर चिल्लाते रहे। इस बीच अचानक महाराज जी उठे और मोहन बाबा को बाल पकड़कर उठा लिया। फिर जमीन पर पटक कर जोर से चिल्लाए, अब वह बच गया है, अब वह बच गया है, और लौट आए। उनके साथ गए दोनों भक्त भी नैनीताल लौट आए। यहाँ उन्हें डॉक्टर के स्वस्थ होने की खबर मिली। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय नीम करोली बाबा जरूर लिखें। जय माता दी। जय नीम करोली बाबा।